क्रिकेटिंग अगर बात करें तो वहां से सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि इंडिया जो है पाकिस्तान एशिया कप, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले जैसे इस बार हमने देखा था कि T20 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले एशिया कप T20 फॉर्मेट, तो वहां पर 50 ओवर के फॉर्मेट का जो एशिया कप होना है, जय शाह ने साफ तौर पर बता दिया कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी एशिया कप के लिए, और वो ही चाहेंगे कि कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है वहां पर एक तरीके से प्रपोज किया जाए, और अगर न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ तो वो खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, डेवलपमेंट है। अब इसको पूरे के पूरे तरीके से देखेंगे तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड कैसे लेता है इस पर भी नजर जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक खबर ये जरूर आई थी कि जो एजीएम के लिए थी मीटिंग की जो बात थी उसमें यह था कि इंडिया ने पाकिस्तान ट्रेवल करना है और उसमें जो है वो सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट क्लियरेंस रहेगा। तब ये रिपोर्ट और ये अपडेट काफी करीबी गई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जय शाह ने सीधे तौर पर कह दिया कि ट्रेवल नहीं करेंगे पाकिस्तान। बिल्कुल, और अब इसमें यही है कि ऑफिशियल्स वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया भी था कि जय शाह वही वहां पर एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट भी वो हैं, तो फिर इसमें आपको ऑलमोस्ट ये पुख्ता लग रही है कि भाई जो उनके वहां वर्डिक्ट हो सकता है वही फाइनल एक उनका वर्डिक्ट रहेगा। लेकिन भैया ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आप आखिरी बार 2008 में खेले थे, 14 साल हो गए करीब एशिया कप में ही खेले थे तब आप। उससे पहले भी जब बायलैटरल सीरीज देखते थे उसके बाद इंडिया ने ट्रैवल नहीं करा फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो पाकिस्तान हालांकि जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड कप्स वगैरह इस सब चीजें के लिए उस सब कंपटीशन किया है, और जय शाह ने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू फॉर एशिया कप इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, कि मतलब ऐसा नहीं कि कभी न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ ही नहीं है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान। और जो है कि एसीसी के भी वो प्रेसिडेंट है, इसमें उनकी स्टेटमेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल प्ले एट अ न्यूट्रल वेन्यू, तो उन्होंने कह दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पर होगा तो हम खेलेंगे। साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा जो हम तमाम बातें करते हैं कि गवर्नमेंट का भी जो चाहे वो इंटरफेरेंस की बात करें, गवर्नमेंट क्लियरेंस सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट क्लियरेंस रहता है हमेशा ही, जो बायलैटरल का रहता है, बट ये एशिया कप था और यहाँ पर जय शाह का ही कह देना, और वो एसीसी में भी, और हमें वो सब भी पता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के साथ भी उनके जो लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, उस तरीके की चीजें। बट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त पर जब सारी जो है कंट्रीज उधर ट्रेवल भी कर रही हैं, खेल भी रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अभी खेला, इंग्लैंड की हमने भी सीरीज देखी, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का इसके बाद जो है वो दौरा लगा हुआ है, और इस दौरान उनको एशिया कप होस्ट करना था, और रेवेन्यू के लिहाज से और इन सब के तरीके से आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा झटका। और फिर ये भी है कि अब तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो वो एक आईसीसी इवेंट रहता है, तो उस पर क्या रुख अपनाया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। ने ये पहले से ही क्लियर कर रखा है, ये ऐसा नहीं है कि ये फैसला अभी लिया। इस पर भी हम देखेंगे रमीज राजा, जो ऑलरेडी आपको याद होगा कि जब सौरव गांगुली भी मौजूद थे, रमीज राजा भी मैदान पर गए थे, लेकिन वहां पर भी कोई कम्युनिकेशन उनका उस तरीके से दिखा नहीं, जो आउटकम के लिए शायद रमीज राजा उधर गए थे उस तरीके का उनको रिस्पॉन्स मिला नहीं था। तो अब उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट आती है, क्योंकि अब सीधे उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि होस्ट हुए हैं, उन्होंने वो टूर्नामेंट करानी है एक तरीके से, और वो क्या फैसला। एशिया कप पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट होने भी वाला था, अगर देखे अगर होना भी है तो, क्योंकि उनके लिए भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं, आखिरी बार कभी हुआ होगा, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वही आपको लग रहा है एशिया कप 2008 में जो आपको हुआ। देखो उसमें उनका हो जाता है कि सारी चीजें एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया खेलकर चली गई है, इंग्लैंड खेल लिया, इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस खेलने, फिर न्यूजीलैंड का भी वहां पर है, बाकी चीजें जो भी हम खेलें, साउथ अफ्रीका वगैरह, बट इंडिया का पाकिस्तान में जाना और वहां पर खेल लेना, तो वो था कि पाकिस्तान के जितनी भी चीजें थी ये हो जाता है कि भाई क्रिकेट अब वहां पर नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन अब इंडिया ने जो डिसीजन लिया है इस पर ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं दिया है जय शाह ने कि जी सिक्योरिटी। इंडिया ने एक बार फिर से क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को डाल दिया है, इन्वॉल्व कर लिया है, और पाकिस्तान ने जो एशिया कप होस्ट करना है उसमें इंडिया ने आने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह क्या निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ अगली के लिए आने वाली वीडियो में। लेकिन इंडियन मीडिया का आपने रिएक्शन देखा है कि फिर से पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया है, और अब तो सारे पाकिस्तान आ गए, कोई सिक्योरिटी का बहाना भी नहीं है, तो अब कोई और बहाना सोच रहे इस वक्त, उन्होंने इसलिए बहाना दिया भी नहीं है। अब पाकिस्तान को बचिए कि वर्ल्ड कप जीते और 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसका इंडिया से बाइकआउट करे। लोग इस बारे में ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं।